गुलजार नगर की गलियों में धूप की सुनहरी किरणें झलक रही थी। वहाँ एक ताजर नूरुद्दीन अपनी दुकान के बाहर बैठा ताज़ा अमरूद छील रहा था। नूरुद्दीन वहाँ का एक कामयाब ताजर था। उसकी दुकान में खालिस रेशम, मोतियों के हार और खुशबुओं से भरी अशिया पाई जाती थी। वो अशिया इतनी कशिश वाली होती कि हर मुसाफिर वहाँ पर लाजमी रुकता। नूरुद्दीन उस सल्तनत का एक कामयाब ताजर था। नूरुद्दीन की एक ही बेटी गुलजार थी, चांद जैसा चेहरा और उसकी बातों में ऐसा जादू कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता। गुलजार बेहद समझदार लड़की थी। वो हर रोज अपनी किताबें लेकर करीबी बाग में बैठती और पुरानी कहानियाँ पढ़ती, जिनमें जादुई दरख्त, बातें करने वाले जिन और ख्वाबों जैसे महलात होते। एक दिन गुलजार मामूल के मुताबिक बाग में आकर बैठी। उसे एक दरख्त के नीचे एक जादुई किताब मिली। गुलजार ने उस किताब को खोलना शुरू कर दिया। अभी उसने एक सफ़ा ही पलटा था कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। खबरदार मत पढ़ो ये सफ़ा, इसमें एक राज बंद है। गुलजार चौंक गई। इसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा ये उसका वहम है। गुलजार ने फिर से सफ़ा पलटना शुरू किया। फिर दोबारा उसे वही आवाज सुनाई दी। गुलजार ने नीचे झांका तो वहाँ एक सब्ज सुनहरी पर वाला तोता बैठा था। इसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। गुलजार उस तोते को देखकर बेहद हैरान हुई और उसने पूछा, तुम बोल सकते हो? तोते ने कहा, मैं इंसानी आवाज में बोल सकता हूँ लड़की, लेकिन मेरी आवाज बहुत कम लोगों को समझ में आती है। गुलजार ने पूछा, तुम किस राज की बात कर रहे थे? तोते ने अपने पर फड़फड़ाते हुए कहा, बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी नाज़नीन का हार कल रात से महल से चोरी हो चुका है और ये कोई मामूली हार नहीं था। इसमें जिन्नों के कबीले का जादू बंद था। अगर ये हार गलत हाथों में चला गया तो पूरा बादशाही जंगल पत्थर का हो जाएगा और हम तमाम परिंदे बेमौत मारे जाएंगे। गुलजार तोते की ये बात सुनकर बेहद हैरान हुई और उसने कहा, तो ये हार कहाँ पर है? तोते ने कहा, यही तो पता लगाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में मेरी मदद करो क्योंकि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। गुलजार ने तोते की मदद करने की हामी भर दी। अगली सुबह तुलुए आफताब से पहले गुलजार ने अपना छोटा थैला उठाया जिसमें एक खंजर, एक छोटा आईना और एक लालटेन थी और तोते के साथ रवाना हो गई। शहर के बाहर वो छोटे जंगल में दाखिल हुए जहाँ दरख्तों पर चांदी जैसे पत्ते थे और जमीन पर नीलम के फूल उगे हुए थे। यह है परियों का जंगल, हमें सबसे पहले यही जाना होगा। परियों का शक है कि चोर उन्हीं में से कोई है। तोते ने सरगोशी की। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक नूरानी रोशनी ने घेर लिया। बारीक बारीक परियां जुगनुओं की मानिंद हवा में तैरती हुई नुमदार हुई। इंसानी बच्ची, क्यों आई हो हमारी सरजमीन पर? एक परी जिसके बाल नीले और आंखें जर्द थी उड़ती हुई गुलजार के सामने आई। मैं शहजादी नाज़नीन का हार ढूंढने आई हूँ और मुझे शक है कि चोर तुम ही लोगों में कोई है। खामोश, परी ने चीख मारी। हम में से कोई भी उस हार को नहीं छू सकता क्योंकि उसमें कैद जादू हमारे लिए खतरनाक। तोते ने अपने पर फड़फड़ाते हुए कहा, परी रानी जुर्ला, हमें सच बताओ, रात को तुम्हारे जंगल में से ही एक साया निकला था जो मगरिब की तरफ गया। परी थोड़ा झिझकी और फिर आहिस्ता से बोली, वो साया हमारा नहीं, वो काले जिन का साया था। गुलजार ने हैरत से पूछा, काला जिन? परी ने खामोशी से उंगली उठाकर मगरिब की तरफ इशारा किया जहाँ एक अंधेरे में डूबा हुआ पहाड़ नजर आ रहा था। पहाड़ की चोटी पर एक स्याह रंग का किला था। वो इतना बुलंद था जैसे वो आसमान को छू रहा हो।
परी ने कहा, वहाँ कोई नहीं जाता, जो गया आज तक वापस नहीं आया। गुलजार, तुम भी वहाँ मत जाओ। गुलजार ने कहा, मैं अपने दोस्त तोते को जरूर बचाऊंगी। गुलजार और तोता दोनों जंगल की जानिब रवाना हो गए। सफर सख्त था। रास्ते में गुलजार और तोते को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर वो दोनों मुख्तलिफ रास्तों और जंगलात से गुजरते हुए काले किले के करीब पहुँचे तो वहाँ बेहद सन्नाटा था और किले के दरवाजे पर 2 पत्थरीले दियो खड़े थे, जिनकी आंखों में सुर्ख शोले चमक रहे थे। तोते ने आहिस्ता से कहा, मुझे हार की चमक यहाँ महसूस हो रही है गुलजार, लेकिन हमें अंदर जाने के लिए इन दियों के 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला दियो आगे बढ़ा और उसने गुलजार से एक सवाल पूछा। उसकी आवाज में बिजली जैसी गरज थी। उसने कहा, वो क्या चीज है जो दिन को छुपती रहती है और रात को जगमगाती है मगर पकड़ी नहीं जा सकती? गुलजार ने मुस्कुराकर कहा, सितारा। दूसरा दियो आगे बढ़ा और उसने पूछा, वो कौन है जिसके 2 भाई हैं, एक माजी और एक मुस्तकबिल, मगर खुद कभी नहीं रुकता? गुलजार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वक़्त। दोनों दियो पीछे हट गए, लेकिन फिर एक तीसरी आवाज गूंजी जो ना किसी दियो की थी ना इंसान की। ये आवाज थी खुद काले किले के अंदर कैद जिन की। अगर तुमने आखिरी सवाल का जवाब दे दिया तो हार तुम्हारा। मुझे बताओ, एक शख्स अपनी आंखों से खुद को नहीं देख सकता मगर सबको देखता है, वो क्या है? गुलजार लम्हा भर को चुप हुई। फिर इसने अपने थैले से छोटा आईना निकाला और दियो के सामने किया और उसे कहा, आईना वो चीज है। गुलजार की बात सुनकर काले किले का बड़ा दरवाजा खुल गया। किले के अंदर जंजीरों में जकड़ा एक जिन कैद था। उसके पैरों में एक तिलिस्माती हार पड़ा था जिसमें से नीले रंग की रोशनी फूट रही थी। जैसे ही गुलजार ने उस हार को उठाया, उसमें से नीले रंग की रोशनी जिन के ऊपर पड़ी और जिन ने धाड़ते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं पूरे बादशाही जंगल को धुआं बना दूंगा। लेकिन इसी लम्हे तोता आसमान की तरफ उड़ा और चीखा, गुलजार, आईना दियो के सामने रखो। गुलजार ने जल्दी से आईना जिन के सामने कर दिया और जिन की अपनी आंखें अपनी ही कैद को देखकर पत्थर की हो। एक आखिरी चीख के साथ वो जिन गायब हो गया और दीवारें गिरना शुरू हो गई। गुलजार ने वो हार उठाया और तोते के साथ महल की जानिब रवाना हो गई। जब वो महल पहुंची, शहजादी नाज़नीन अपना हार देखकर बेहद खुश हुई। बादशाह ने बहुत इनाम गुलजार को दिए। जब वो महल पहुंचे, शहजादी नाज़नीन ने उसे गले से लगाया। बादशाह ने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया, जिसे तोते ने हंसते हुए कहा, पिंजरा माफ कीजिए बादशाह सलामत, मैं एक आजाद परिंदा हूँ। और वो उड़ गया नीले आसमान में कहीं। गुलजार को महल में बेहद इज्जत मिली, मगर उसने कहा, मैं एक ताजर की बेटी हूँ, मुझे शहजादी बनने का कोई शौक नहीं। मैं बस किताबों, परिंदों और ख्वाबों की दुनिया में ही रहना चाहती हूँ। और वो वापस लौटी, मगर इस बार वो सिर्फ कहानियाँ नहीं पढ़ती थी, बल्कि लोग उससे नई कहानियाँ सुनने आते थे, उन जादुई दिनों की, जब एक लड़की और एक बोलने वाला तोता एक हार की तलाश में निकले।